हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन जो है 12th का मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जेईई और बोर्ड्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो वीडियो सीरीज स्टार्ट करें इंटीग्रेशन के, उसके दो पार्ट्स होंगे, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अपन दोनों भी पार्ट करें, मगर उसके लिए अपने को फॉर्मूले कॉमन ही है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले के लिए पहले अपन देखते हैं कि अपने को डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का एकदम से रिवर्स प्रोसेस है। अपन ने जो भी डिफरेंशिएशन का देख किया था, उसी का अपन इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन जो होगा एक्स स्क्वायर, मगर सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर प्लस सी भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी रहता तो उसका डेरिवेटिव 2x आता, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर -3 भी रहता तो उसका एक्स स्क्वायर -3 का डेरिवेटिव भी 2x आता। तो जब इंटीग्रेट करेंगे जैसे 2x dx, तो हो सकता है कि इसके साथ +5 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए जब भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर c लगाएंगे। ठीक है, अब अपन सारे फॉर्मूले एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और इसमें कंडीशन है n नॉट इक्वल टू -1। देखो इसका इंटीग्रेशन ये क्या हुआ, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करते तो x टू द पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता? n प्लस 1 सामने आता और x टू द पावर n बच जाता, तो n प्लस 1 और यहाँ का n प्लस 1 कट हो जाता, तो x टू द पावर n बचता। अब देखो इसमें कंडीशन क्या लगा कि n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर n की वैल्यू -1 हो गया तो क्या हो जाएगा? 1/x। तो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का। तो सेकेंड फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod x प्लस c। अब x के साथ mod क्यों लगाए? क्योंकि log का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए अपन ने mod लगा लिया। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तीसरा, sin x किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉस एक्स का बोल सकते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, cos x का इंटीग्रेशन करना है। cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। नेक्स्ट, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले देखते हैं sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। नेक्स्ट 6, cosec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो पहले ये 6 अपन कॉपी कर लेते हैं। तो अभी अपन ने 6 फॉर्मूले देख लिया और आगे देखते हैं। तो 7th, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट sec x tan x dx। अब देखो sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x का, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी tan cosec x इंटू cot x। तो देखो cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस cosec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, अब अपने को पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो सेम होता है, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x हो जाएगा, तो e टू द पावर x प्लस c। एंड लास्ट a टू द पावर x के डेरिवेटिव में क्या आता है, a टू द पावर x इंटू log a, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, a टू द पावर x अपॉन log a। तो ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो अपने को इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है, तो इसको लर्न करने की से कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपन अगर सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से हो, अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना, काफी आसानी से अपन सॉल्व कर सकते। जनरली इंटीग्रेशन को सब टफ बोलते हैं, मगर क्या है, अगर तुम्हारे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन में बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पहले इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से एक बार सारा कर लो। तो इंटीग्रेशन के लिए एक भी फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत, ये मैंने 12 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, मगर इसको बिना लर्न किए भी अपन कर सकते थे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद इंटीग्रेशन। अभी तक अपन ने सारे फॉर्मूले 12 फॉर्मूले देख लिए, अब देखते हैं कि फॉर्मूला किस तरह से यूज करने हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ, एक एक करके अपन सारे एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट सम क्या है, इंटीग्रेशन की वैल्यू को जनरली आई कंसीडर करते हैं, कुछ भी और ले सकते हो, तो अपन आई लेते हैं। साइन एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स dx। तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इसको सेपरेटली अलग अलग करते हैं, मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, साइन एक्स dx हो जाएगा प्लस e टू द पावर x dx। तो साइन x का इंटीग्रेशन अपन ने अभी पढ़ा था, माइनस कॉस x होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस इसमें एक कांस्टेंट आएगा तो उसको c1 ले लेते हैं, प्लस अब e टू द पावर x के इंटीग्रेशन का क्या होगा, e टू द पावर x का बताया था, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी वही होता है एंड डिफरेंशिएशन भी वही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c2। तो आंसर क्या होगा, माइनस कॉस x प्लस e टू द पावर x प्लस, अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, इन दो कांस्टेंट का सम क्या होता है, एक न्यू कांस्टेंट, अब उसको अपन c लेते हैं, वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसको भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो, तो एक्स स्क्वायर का एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, ये कहां से आया, अपन ने पढ़ा था x टू द पावर n का, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ n टू 2 है,
2 में 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ n+1 3 आ गया, प्लस C1 प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन x², x को क्या कंसीडर कर सकते हैं, x टू द पावर 1, तो 1 में एक पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय n+1, मतलब 1 + 1 2 प्लस कांस्टेंट है। अब जैसे देखो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पर पहले तो अपने को C2 लिखना था और यहाँ पर C3, तो क्या हो जाएगा x³ 3 प्लस x², 2 और 2 कट हो गया, x² प्लस 5x। अब देखो ये कांस्टेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 को C कंसीडर कर लेते हैं, वेयर C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये 200। इसके बाद अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ और कर, हाँ अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1 बाय √x dx, तो √x का मतलब पावर हाफ, प्लस यहाँ पर भी हाफ पावर है तो अपन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर -12 dx। अब देखो फिर से सेम फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस सब में देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, n की वैल्यू हाफ है, तो क्या करते हैं x हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस C1। अब सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो x टू दी पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस C2, तो क्या हो गया x टू दी पावर 3/2 हाफ प्लस 1 3/2, और यहाँ भी 3/2 प्लस C1 प्लस x टू दी पावर -12 प्लस 1 हाफ, और यहाँ पर भी हाफ प्लस C2, तो 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस 2x टू दी पावर हाफ, प्लस फिर से C1 प्लस C2 इक्वल टू C कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन फोर्थ एंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ एंड फिफ्थ, अब फोर्थ सम करते हैं। तो फोर्थ सम के लिए अपने को फॉर्मूला अभी देखे थे, क्या था, a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c। अब यहाँ इस सम के लिए देखो a के प्लेस पर क्या है 2 है, तो 2 टू दी पावर x का इंटीग्रेशन 2 टू दी पावर x अपॉन log 2 प्लस c1 प्लस a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसे ही आ जाएगा, log mod x प्लस c2। आंसर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर x अपॉन log 2 प्लस log mod x, और फिर से बाकी क्वेश्चन के जैसा ही c1 प्लस c2 यहाँ c आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन x² प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x²। देखो डिफरेंशिएशन के जैसा इंटीग्रेशन में कोई क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, तो क्या है इसमें इंटीग्रेशन में अपने को पहले इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, अगर सबको सेपरेट डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा x² बाय x² प्लस 3x बाय x² प्लस 5 बाय x² dx। अब ये क्या हो जाएगा x² बाय x² कट हो गया 1 प्लस x और x कट होगा तो क्या 3 बाय x प्लस
5/x² इसको लिख सकते हैं 5x⁻² इंटू dx। तो अब इंटीग्रेट करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x। 3/x का इंटीग्रेशन 1/x का log mod x, तो 3 log mod x प्लस 5 और यहाँ -2 है तो एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁻n के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से। तो x⁻n का इंटीग्रेशन क्या था, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x⁻−2 + 1 तो -1 अपॉन -1 प्लस c। वो c क्या है, यहाँ से एक c1 आया होगा, यहाँ से एक c2 आया होगा, एक यहाँ से c3। तो तीनों का 3 सम कांस्टेंट का सम कांस्टेंट ही होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 3 log mod x माइनस ये माइनस ऊपर 5/x प्लस c। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं।